दोस्तों यस बैंक की बात करें, स्टॉक के अंदर आज हमने गिरावट देखी है, जबकि न्यूज़ काफ़ी अच्छी है। यानी यस बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर रिलीज कर दिए और नंबर काफ़ी अच्छे हैं। आंकड़े सारे के सारे पॉजिटिव है, उसके बावजूद भी स्टॉक पे उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिला। दूसरी तरफ खबर जो निकल कर आ रही है कि यस बैंक को इस बार लार्ज कैप में एंट्री मिल सकती है, यानी एएमएफआई की लिस्ट में लार्ज कैप में जा सकता है यस बैंक, और इधर भी इफेक्ट इसका पॉजिटिव नहीं हुआ है। तो इसके पीछे वजह यह है कि कुछ बड़े फंड हाउस इस लेवल पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, और आप देख सकते हो कि कुछ बड़े फंड हाउस है जो अच्छी खासी खरीदारी भी कर रहे हैं। तो इसी वजह से देखें तो यहाँ पे स्टॉक एक तरह से एक कंसोलिडेशन मोड में दिख रहा है जब से लॉक इन पीरियड खुला है, क्योंकि जो बड़े फंड हाउस है जिन्होंने लॉक इन पीरियड के दौरान इसमें शेयर खरीदे थे वो धीरे धीरे करके अपने शेयर बेच रहे, और इसी वजह से स्टॉक आपको इस समय एक ही सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से ये नंबर निकल कर ये इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में यस बैंक में शानदार तेजी आ सकती है, और क्वार्टर फोर के नंबर जिस हिसाब से दिखाई दे रहे हो उस हिसाब से रिजल्ट भी बेहतर रह सकता है। तो आगे की क्या संभावना हो सकती है और क्या इस समय में यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 59,731 के स्तर पर 625 पॉइंट की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। 1.06% बीएसई सेंसेक्स अप पे। तो अभी बाजार क्लोज होने वाला है, कुछ समय बाकी है, लेकिन आप देख सकते हो कि 1% की शानदार तेजी है बाजार के अंदर, यानी बाजार आज दौड़ रहा है। और इसके पीछे वजह यह भी है कि एफआई बाजार में फिर से खरीदारी शुरू कर चुके हैं। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो 17,567 के स्तर पे 0.98% की तेजी है। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो 41,019 के स्तर पे 0.51% की तेजी है। तो निफ्टी 50 के मुकाबले आधी तेजी है, आपको लगभग आधे % की ही तेजी निफ्टी बैंक के अंदर है। लेकिन अगर हम निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो 3,726 के स्तर पे 0.76% की गिरावट है। तो यहाँ पे गिरावट बनी हुई है। सरकारी बैंकों में आज काफ़ी ज़्यादा दबाव है। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 20,837 के स्तर पे 0.31% की तेजी है। तो निफ्टी प्राइवेट बैंक में मामूली सी तेजी है, लेकिन सरकारी बैंकों में गिरावट है। नतीजा ये कि यस बैंक के स्टॉक में भी दबाव देखने को मिला। देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 15.45 पर, क्योंकि परसों की क्लोजिंग 15.35 के आसपास थी। इंट्राडे में 15.15 का लो भी बना और हाई है 15.55 का। तो कुछ समय के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि जिस तरह से कुछ बड़ी डील हुई, यानी इस बड़ी डील में करीब 1.5 करोड़ के आसपास शेयर खरीदे गए, उसकी वजह से इसकी प्राइस बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग हुई और स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से थोड़ी थोड़ी यहाँ पे सेलिंग का जो माहौल बना, उस वजह से 15.25 पर क्लोजिंग रही 0.65% की गिरावट के साथ में। वॉल्यूम देख सकते हैं आप, पिछले एक महीने पहले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की डीले उठाई गई थी, और परसों मात्र 2 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ था। 76 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो अभी आप देख सकते हो बाजार शुरू है, वॉल्यूम और बढ़ेगा, तो लगभग 3 गुना वॉल्यूम तो बढ़ा, यानी वॉल्यूम फिर से आज बढ़ा अच्छा खासा। अब यहाँ पे यस बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर रिलीज किए, यहाँ पे देख सकते हो। तो यस बैंक के लोन और एडवांसेज ग्रोथ की बात करें तो इस बार करीब 2,01,523 रुपीज़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 1,91,540 रुपीज़ के आसपास था, और जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि 5.2% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो 1,81,050 रुपीज़ के आसपास था, जहाँ पे 11.3% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो इस बार बैंक का लोन और एडवांसेज में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। बैंक के डिपॉजिट की बात करें इस बार 2,18,018 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 2,13,608 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। तो यहाँ पे 2.1% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1,97,190 रुपीज़ के आसपास था, जहाँ पे 10.6% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो डिपॉजिट में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो यहाँ पे आपको वृद्धि दिखाई देगी। नॉर्मलाइज एडवांस ग्रोथ की बात करें तो एआरसी ट्रांजैक्शन 5.1% और 13.9% के आसपास रहा, और 2.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ एंड डिपॉजिट में वृद्धि देखने को मिल रही है। ग्रॉस रिटेल डिसबर्समेंट की बात करें तो क्वार्टर बेसिस पे देखें तो करीब 12,847 रुपीज़ के आसपास रहा है। बैंक के क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो की बात करें तो 92.4%, 89.7% और 91.8% के आसपास रहा है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की बात करें एलसीआर की तो 126.3%, 123.3% और 125.7% के आसपास रहा है। तो कुल मिला के देख सकते हो नंबर काफ़ी अच्छे, और रिजल्ट उस हिसाब से देखें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छा आने की पूरी संभावना है, लेकिन फाइनल रिजल्ट जब आएगा तभी पता चलेगा। अगर हम पिछले इसके 5 साल की बात करें 2018 में इनका टोटल रेवेन्यू 20,268 करोड़ रुपीज़ के आसपास था,
जो यहाँ पे देख सकते हो कि 2019 में बढ़ के 29,623 करोड़ रुपीज़ के तक पहुँच गया, लेकिन उसके बाद में गिरावट शुरू हुई। 2020 में 26,052 रुपीज़ के आसपास रहा, जो 2021 में गिर के करीब 20,039 रुपीज़ के आसपास रहा, और 2022 में 19,018 रुपीज़ के आसपास रहा। यानी पिछले 4 साल से लगातार रिवेन्यू कम हुआ है। प्रॉफिट लॉस को देखें तो 2018 में 4,233 रुपीज़ का बैंक को प्रॉफिट था, 2019 में घट के 1,709 रुपीज़ के आसपास रह गया, और 2020 में जब बैंक डूबी उस समय करीब 22,730 रुपीज़ का भारी लॉस हुआ बैंक को। लेकिन 2021 में फिर से थोड़ी सी सुधार शुरू हुई और 3,489 रुपीज़ का बैंक को लॉस हुआ। 2022 में बैंक आ गई प्रॉफिट में, करीब 1,064 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो पिछले 3 साल के बाद बैंक फिर से पटरी पे आ चुकी है और इसके ईपीएस में वृद्धि हुई है। आप देख सकते हो कि 2018 में जहाँ पे 18.46 रुपीज़ के आसपास था, जो 2020 में माइनस हो गया 56.11 रुपीज़, और इस बार 2022 में 0.42 रुपीज़ ग्रीन हो चुका है। यानी कुल मिला के ईपीएस में वृद्धि शुरू हो चुकी है। पिछले 1 साल से देखें तो रिवेन्यू लगातार बढ़ा है। दिसंबर 2021 में 5,664 रुपीज़ के आसपास था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 7,064 रुपीज़ तक पहुंच गया। यानी पिछले 1 साल में रिवेन्यू बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट कम हुआ है। आप देख सकते हो दिसंबर 2021 में 266 रुपीज़ के आसपास था, जो मार्च में बढ़ के 372 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। लेकिन उसके बाद फिर लगातार पिछले 3 क्वार्टर से प्रॉफिट गिरा और दिसंबर 2022 में 55.07 रुपीज़ के आसपास आ गया। और इसके पीछे वजह हैवी प्रोविजन, बैंक ने जो प्रोविजन रखा उसकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ। लेकिन इस बार देख सकते हैं कि प्रोविजन इतना रखने की संभावना नहीं है, तो रिजल्ट इस बार बेहतर रहने की पूरी संभावना है। एक अच्छी खबर और निकल के आ रही है कि यस बैंक इस बार एमएफआई की लार्ज कैप इंडेक्स में शामिल हो सकता है, और ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। इसके दम पे यहाँ पे माहौल पॉजिटिव बन सकता है, क्योंकि लार्ज कैप में एंट्री होने के बाद जो बड़े सेफ इन्वेस्टर है वो भी यहाँ पे निवेश करेंगे। काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड सिर्फ लार्ज कैप में डील करते हैं, उनका निवेश भी यस बैंक में आएगा, तो यस बैंक में कामकाज में वृद्धि हो सकती है। तो यस आप देख सकते हो यस बैंक का एक प्रमुख दावेदार है। इसके अलावा देखें तो आपको जिंदाल स्टील एंड पावर, कैनरा बैंक, आईडीबीआई बैंक और टीवीएस मोटर का इसमें बड़ा योगदान हो सकता है। लार्ज कैप के इंडेक्स में ये शामिल हो सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो यहाँ से जाते हुए दिखाई दे सकते हैं लार्ज कैप से मिड कैप में, और वो है टाटा एलेक्सी, एफएसएन ई कॉमर्स, नाइका, जीएसडब्ल्यू एनर्जी, पेज इंडस्ट्रीज और इंडस टावर, जोमेटो, जिनके अभी की कारोबार को देख के, उनके मार्केट कैप को देख के ये लार्ज कैप से मिड कैप में शिफ्ट हो सकते हैं। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छी खबर है। और आज हमने देखा कि काफ़ी बड़ी डील हुई है, जिसमें अच्छी खरीदारी भी हुई है। आप देख सकते हो कि सुबह 9:18 पर 15.35 की प्राइस से 10,92,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:18 पर ही 15.35 की प्राइस से ही 13,20,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर देख सकते हो कि 12:28 पर 70 लाख शेयरों की एक बम्पर खरीदारी हुई। उसके बाद 12:31 पर 15.28 की प्राइस से 70 लाख शेयरों की एक और शानदार और बम्पर खरीदारी हुई। फिर 2:42 पर 15.35 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो 51 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो आज बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी की है, लेकिन फिर भी रिटेल इन्वेस्टरों की बिकवाली की वजह से यहाँ पे प्राइस बढ़ नहीं पाई। 2:42 पर आप देख सकते हो 15.35 की प्राइस से 12 लाख शेयरों की एक और खरीदारी हुई। फिर बाजार क्लोज होते लगभग 3:11 पर 15.30 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो ये तो आप देख ही सकते हो कि आज जो बड़ी डील हुई उसमें सिर्फ एक बिकवाली की डील है, बाकी बड़े फंड हाउस ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है। और ये इशारा है कि आने वाले समय येस बैंक में तेजी जरूर बनेगी, और रिजल्ट के बाद मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव माहौल बन सकता है। तो एक लॉन्ग टर्म का रिजल्ट लेकर निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।